9 में एक बार फिर सामने। और नाज़रीन, अब कुछ जिक्र करेंगे मलाला यूसुफजई पर कातलाना हमले का। कातलाना हमले में शदीद जख्मी मलाला यूसुफजई का चेकअप मुकम्मल होने के बाद मेडिकल बोर्ड ने मलाला को बैरून मुल्क भेजने की सिफारिश कर दी। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने बहादुर तालिबा पर हमले की शदीद मजम्मत की है। मलाला यूसुफजई मैंगोरा में वाक़े स्कूल से घर जा रही थी कि उनकी गाड़ी पर नामालूम शख्स ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से मलाला और 2 बच्चियां जख्मी हो गईं। तीनों बच्चियों को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने मलाला को सैदो शरीफ से इस्लामाबाद मुंतकिल करने के लिए हेलीकॉप्टर रवाना किया। ताहम वालिदैन के इसरार पर मलाला को पेशावर के CMH अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मलाला यूसुफजई के साथ जख्मी होने वाली साथी लड़कियों ने इंकिशाफ किया है कि शनाख्त करने के बाद मलाला को गोली मारी गई। स्कूल से वापसी आ रहे थे तो इसी दौरान हम पर हमला किया गया। इसी दौरान एक शख्स गाड़ी में आया और उसने कहा कि मलाला यूसुफजई कौन है, तो हमने फिर बताया कि मलाला यूसुफजई ये है और फिर उसने हम पर फायरिंग चलाई। एक मैं थी और एक मलाला यूसुफजई थी और एक दूसरी लड़की थी, हम तीनों पर उसने फायरिंग चलाई। वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने मलाला पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। बच्ची मलाला का जो कि IT की जो उसको अवार्ड भी मिला था, उस पर हमला हुआ। ये वही बातें हैं ना, उस माइंड सेट के खिलाफ हमने लड़ना है, उसको कंडेम करना है, तमाम तर मामलात से बालातर होकर करना है। अगर वो माइंड सेट प्रिवेल करता है तो फिर क्या, मलाला आज मेरी भी बेटी है, आप सबकी भी, पाकिस्तान की बेटी, तो फिर कौन सी बेटी यहाँ महफूज रहेगी। और बड़े सेनेट से खिताब में राजा परवेज अशरफ का कहना था कि हमें मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ मुत्तहद होना होगा जो मुआशरे में बेचैनी का बाइस बन रहे हैं। दूसरी जानिब कलअदम तहरीक तालिबान ने मलाला यूसुफजई पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। बारूद के ढेर पर अमन का अलम बुलंद करने वाली मलाला यूसुफजई फायरिंग से शदीद जख्मी हो गई। सिफाक दहशत गर्दों ने मासूम मलाला को दहशत गर्दी की भेंट चढ़ाने की कोशिश की। इस हौसलामंद लड़की की जिंदगी पर डालते हैं एक नजर। यूसुफजई का ताल्लुक सवात के सदर मुकाम मैंगोरा से है। सवात में 2009 में फौजी ऑपरेशन से पहले हालात इंतहाई कशीदा हो गए थे। मौलाना फजलुल्लाह के हामी जंगजू वादी के बेशतर इलाकों पर काबिज थे, जबकि बच्चियों की तालीम पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। शरपसंदों ने इलाके में दहशत फैलाई हुई थी और हर तरफ खौफ का राज था। खौफ की वजह से कोई भी मीडिया से बातचीत नहीं कर सकता था। इन हालात में मलाला यूसुफजई ने कम उम्र होने के बावजूद इंतहाई जुर्रत का मुजाहरा किया और मैंगोरा से गुल मकई के फर्जी नाम से एक आलमी नशरियाती इदारे के लिए बाकायदगी से डायरी लिखना शुरू की। इस डायरी में वो सवात के अंदर होने वाले वाक़यात और शरपसंदों के जुल्म सितम की कहानियां लिखा करती थीं। उसके बाद इस डायरी को इतनी शोहरत हासिल हुई कि मुकामी और बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग में भी बाकायदगी से शाया होने लगी। इसके अलावा मलाला यूसुफजई पर मीडिया के 2 बैनुल-अक़वामी इदारों ने दस्तावेजी फिल्में भी बनाई, जिसमें उन्होंने खुलकर शरपसंदों की तरफ से तालीम पर पाबंदियों की भरपूर मुखालिफत की। जब हालात बेहतर हुए तो मलाला का असल नाम इदारे ने जाहिर कर दिया। फिर उसकी बेखौफी, हिम्मत और बहादुरी को खराज तहसीन पेश करने के लिए हॉलैंड की बैनुल-अक़वामी तंजीम किड्स राइट्स की जानिब से उसे इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज के लिए नामजद किया गया। वो पहली पाकिस्तानी बच्ची थी जिन्हें इस अवार्ड के लिए नामजद किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने भी मलाला यूसुफजई को सवात में तालिबान के उरूज के वक्त बच्चों के हुकूक के लिए आवाज उठाने पर 5 लाख रुपए और अमन अवार्ड देने का ऐलान किया। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से मलाला यूसुफजई को उनकी तालीमी खिदमात के पेश नज़र सितारा जुर्रत से भी नवाजा गया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत की जानिब से भी मलाला यूसुफजई को इनामात से नवाजा गया। मलाला यूसुफजई पर होने वाले कातिलाना हमले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा एहसन रशीद और जमात इस्लामी के रहनुमा डॉक्टर मेराजुल हुदा सिद्दीकी साहब। इन दोनों रहनुमाओं से बात करने से पहले बात करेंगे अपने नुमाइंदे महमूद जान बाबर से। जी महमूद, बताएगा मलाला की सेहत से मुताल्लिक क्या अपडेट्स हैं आपके पास? ये देखें एहतशाम, जब मलाला को स्वात से पेशावर लाया गया तो पेशावर में जो वहाँ पर CMH में डॉक्टरों के एक बोर्ड ने उनका मुआयना किया और उन्होंने अब ये सजेस्ट किया है कि मलाला की वजूद के अंदर जो गोली मौजूद है जो कि सर में लगी थी, अब वो उनकी रीढ़ की हड्डी की जानिब मूव कर रही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें फ़ौरी तौर पर बैरून मुल्क ले जाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में शायद इस वक्त इतनी टेक्निकल फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं कि जिससे फ़ौरी तौर पर मलाला को बचाया जा सके। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया है
اور ان کے سجیسٹ کرنے کے ساتھ ہی دیکھیں خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی اعلان کیا ہے کہ انہیں بیرون ملک بھیجا جائے علاج کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے چونکہ یہ اعلان کرنا تھا کہ ملالہ کو باہر بھجوایا جائے کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں ملک کے, لیکن ان سے پہلے جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں رحمان ملک صاحب, جو کہ ایسے موقع پر ان سے وزیر اعظم سے پہلے ہی سامنے آ جاتے ہیں, انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ملالہ کو بیرون ملک لے جایا جائے. انہوں نے یہ ہدایت کر دی ہے. لیکن احتشام ایک بات جو کہ بہت ضروری ہے کہ ملالہ کے بارے میں کرنے سے پہلے ان کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا, تو ان حالات پر بھی اگر میں چند بولنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو سوات کے حالات ہیں, تو سوات میں آپریشن کب کا ختم ہو چکا ہے, لیکن اس وقت بھی وہاں پر جو عام لوگ ہیں اور جو ارد گرد سیکیورٹی کے جو حالات ہیں, تو اس سے ایک اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے جو بندہ جیسے ہی سوات میں داخل ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص یا ادارے تک کوئی دہشت گرد اگر پہنچنے کی کوشش بھی کرے گا, کوئی عسکریت پسند اگر آ کر کوئی کارروائی کرنا چاہے گا, تو وہ وہاں نہیں جا سکے گا, کیونکہ اس وقت منگورا اور سوات کے اندر 3 فولڈ ایسی سیکیورٹی موجود ہے کہ اگر آپ موو کرتے ہیں تو فوری طور پر آپ نوٹس کر دیے جاتے ہیں. ایسے میں ان لوگوں کا ملالہ تک پہنچنا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. محمود جان بابر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں. احسن رشید صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا. آخر کب تک بحیثیت قوم, بحیثیت سیاستدان ہم اپنے مسائل میں الجھے رہیں گے؟ ان سفاک دہشت گردوں کے خلاف ہم لانگ مارچ کب کریں گے؟ دیکھیے جی, یہ پاکستان کی سیاست میں بہت ہی سیاہ دن ہے اور جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور یہ اگر طالبان نے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کون سا اسلام ہے, یہ تو اسلام نہیں ہے, اسلام ہمیں یہ تو نہیں سکھاتا. تو ان کے خلاف ساری قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اور یہ جو سوچ ہے جو اسلام کو بدنام کر رہی ہے, ان سب کو ختم کرنا ہوگا, سب کو مل کے اکٹھے کرنا ہوگا. لیکن ایک بڑی وجہ دہشت گردی بڑھنے کی یہ بھی ہے کہ ہم ایک غلط جنگ میں پھنس چکے ہیں اور ہمیں اس جنگ سے نکلنا ہوگا, اور اس کے بعد ہم خود ان لوگوں کو ٹیکل کر لیں گے. اور دیکھیے نا, اب جنگ میں جو لوگ مارے جا رہے ہیں اس سے دہشت گردی اور مزید بڑھ رہی ہے, اس سے غصہ ان کا زیادہ بڑھ رہا ہے. جو امریکہ کی اس جنگ میں ہم ملوث ہیں اور ہمارے 40,000 سے زیادہ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں اور فوجی بھی 4-5 ہزار ہمارے شہید ہو چکے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں اس جنگ سے نکلنا پڑے گا. لیکن یہ جو اس قسم کی تنظیمیں ہیں یہ کرمنل ہیں, ان کو پھر ٹیکل کرنا پڑے گا اور ان کو ختم کرنا پڑے گا. اس کے لیے سب کو اکٹھا کرنا پڑے گا. احسن رشید صاحب ہمارے ساتھ رہے. معراج الہدیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. معراج الہدیٰ صاحب, مذہب کے نام پہ پھیلانے والے افراد معاشرے کے لیے کس حد تک قابل قبول ہیں؟